2025। वैज्ञानिक और आम लोग सभी बेचैन थे। सबसे पहले खबर आई जापान के तट से, जहां बड़ी संख्या में ओवरफिश देखी गईं। ये गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां थीं जो आमतौर पर सतह पर नहीं आतीं जब तक कोई विनाशकारी आपदा न आने वाली हो। कुछ महीनों बाद इंडोनेशिया और फिलीपींस के समुद्रों में भी यही नजारा देखा गया। भारत के ओडिशा तट पर भी कुछ अनहोनी घट रही थी। हजारों समुद्री कछुए जो हर साल अपने अंडे देने आते थे, अचानक अजीब व्यवहार करने लगे। वे दिशा भटक चुके थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें भ्रमित कर दिया हो। कुछ तो मृत पाए गए, बिना किसी स्पष्ट कारण के। स्थानीय मछुआरे डर गए। समुद्र का देवता नाराज है, वे कहते। फिर एक घटना ने सबको हिला दिया। प्रशांत महासागर में गहरे पानी में रहने वाली एंगुलर मछलियां सतह पर आ गईं। ये जीव केवल उस जगह पाए जाते थे जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। वैज्ञानिकों ने तुरंत समुद्र की गहराई में जांच शुरू की, लेकिन जो मिला उसने सभी की रातों की नींद उड़ा दी। समुद्र के तल पर एक विशाल आकृति की हलचल रिकॉर्ड हुई। यह कुछ ऐसा था जिसे अब तक केवल मिथकों में माना जाता था। लेवाइथन। लेवाइथन समुद्री राक्षस, जिसका जिक्र बाइबल और कई प्राचीन ग्रंथों में आता है। माना जाता था कि यह इतना विशाल था कि पूरे समुद्र को हिला सकता था। लेकिन अब यह केवल एक कहानी नहीं थी। अटलांटिक महासागर में गहरे सोनार स्कैन में इसके होने के संकेत मिले। यह कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि पृथ्वी की प्रलय से जुड़ा संदेशवाहक था। एक ऐसी आकृति जिसे देखकर मानव सभ्यता पहली बार सच्चे भय का अनुभव कर रही थी। हजारों फुट लंबा, इसकी आंखें किसी प्राचीन देवता की तरह चमक रही थीं। यह कोई सामान्य जीव नहीं था, यह प्रकृति का न्याय था, जो मानवता के पापों का हिसाब करने आया था। और फिर पृथ्वी हिल उठी, आसमान काला पड़ गया, समुद्र उफान मारने लगा, और इंसान सिर्फ एक चीज महसूस कर सकते थे, अंत आ चुका था। क्योंकि जब भी मानवता अपनी सीमाएं पार करेगी, तब वह फिर से जागेगा।